क्लास 11th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज मैं आप सभी को देखिए 19 मार्च के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर बताने जा रही हूँ हिंदी का। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से कि हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? भारतेंदु युग। कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? ईश्वर का। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। गोरा बादल की कथा। बेबी हालदार घर के मालिक को किस नाम से पुकारती थी? तातूस के नाम से। संचार शब्द की उत्पत्ति च धातु से हुई है जिसका अर्थ है चलना। झोला है एक तत्भव शब्द। ठीक इस तरह से हमने सही विकल्प कंप्लीट किए। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको कंप्लीट करें। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आदिवासियों में शराब पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। कवि पास का पूरा नाम डेडेस था। अवतार सिंह संधू पास। मैं डेडेस हूँ दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। लावारिस। मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। डी कोडिंग डेडेस की उल्टी प्रक्रिया है एनकोडिंग। आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक महाकाव्य है। ठीक अच्छे से स्क्रीनशॉट लो कंप्लीट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ से सही जोड़ी बनाइए। हे भूख मत मचल इसकी रहेगी अक्ल महादेवी। आ बैठे उन्हीं के इसकी जोड़ी है आपकी ठिये पर। राजस्थान की रजत बूंदे यह है अनुपम मिश्र। ULI की जोड़ी है आपकी दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। मुक्त छंद की जोड़ी है केचुआ छंद। तुम घर मत जाओ इसकी जोड़ी है निषेधवाचक वाक्य। अंदर बाहर की जोड़ी है शब्द युग्म। ठीक अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। अगला हमारा क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पद्मावत किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी। माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? चपरासी के पास। अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया? बौद्ध के भिक्षुओं ने। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? देवर्षि नारद को। किस कवि की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है? शमशेर सिंह बहादुर। जहाँ कारण होने पर भी कार्य न हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विशेषयोक्ति अलंकार। इसके बाद में अगला दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? संवाद। शब्द सत्य असत्य रहेंगे। पहला है पंडित अलाउद्दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास न था, यह है असत्य। बादलों के घिरे कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है सत्य। लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है असत्य। इसके बाद में टेलीविज़न सबसे प्रभावशील एवं सशक्त संचार माध्यम है सत्य। करुण रस का स्थायी भाव रति है असत्य। मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है सत्य। ठीक अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम यहाँ से देखते हैं। अच्छे से पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ से आप प्रश्न क्रमांक 6 का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर ही आपके सामने स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? तो ये रहा इस प्रश्न का भी आंसर। चलिए अगला है भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? संयंत्र क्या है? कहानी के तत्व लिखिए। तो ये रहे 6 तत्व आपके सामने स्क्रीनशॉट ले। मोस्ट IMP प्रश्न है ये। इसके बाद में यह है अधूरा। चलिए इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 9। हर एक प्रश्न का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। प्रश्न क्रमांक 10
और 10 का ये है अथवा। फिर चलिए देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। आराम से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए इन प्रश्नों का और अच्छे से इनको आप कंप्लीट करें। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सही, तो ये रही उसका उदाहरण, उसकी परिभाषा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13, गजल किसे कहते हैं, इसके लक्षण बताइए। चलिए फिर प्रश्न क्रमांक 12, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये है आपके सामने परिभाषा और उसका उदाहरण। चलिए अगला प्रश्न है, कविता में बिंबों का प्रयोग क्यों आवश्यक है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 14। चलिए फिर निपात शब्द किसे कहते, स्पष्ट कीजिए इसको। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में अंतर, यह है अथवा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16। चलिए कला पक्ष साहित्य में स्थान, त्रिलोचन जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और ये साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर 17, ये है कृष्णा सोपती जी का जीवन परिचय। क्वेश्चन नंबर 17, जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, शैली, साहित्य में स्थान। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, इसका यहाँ भाव पल्लव लिखना है। और विज्ञापन लेखन, जल संरक्षण पर विज्ञापन लेखन है, तो ये रहा आपके सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, ये 20 का अथवा है। क्वेश्चन नंबर 21, ये 21 का अथवा। चलिए यह है क्वेश्चन नंबर 22, ले इसका स्क्रीनशॉट वो अच्छे से कंप्लीट करें। 22 का अथवा ये तो